नए साल की शुरुआत में जनता को महंगाई का जबरदस्त झटका लग सकता है। पेट्रोल डीजल के जो दाम लंबे समय से स्थिर थे, अब वो बढ़ सकते हैं और जनता महंगाई से परेशान हो सकती है। ये झटका किसी और की वजह से नहीं, बल्कि भारत के खास दोस्त रूस की वजह से भारत को लग सकता है। दरअसल भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद जनवरी 2026 में करीब 4 साल के निचले स्तर पर आने वाली है। अनुमान है कि अगले महीने रूस से आने वाली सप्लाई घटकर 6 लाख बैरल प्रतिदिन रह सकती है। ये गिरावट उस समय देखी जा रही है जब कुछ महीने पहले ही भारत 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात कर रहा था, जो कुल आयात का लगभग 45% था। रूसी तेल पर अमेरिकी पाबंदियां और ट्रंप प्रशासन की कड़ी बयानबाजी ने भारतीय कंपनियों को बैकफुट पर ला दिया है। रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी बड़ी रूसी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध और 50% टैरिफ ने ट्रेड में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसी वजह से जनवरी में आयात का स्तर शुरुआती 2022 के बाद सबसे कम हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये गिरावट पूरी तरह स्थायी नहीं है। रूस के प्रतिस्थापन आपूर्तिकर्ता और नए ट्रेडिंग इंटरमीडिएरी बाजार में तेजी से उभर रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल की विशेषज्ञ एलिजाबेथ ब्रा का कहना है कि अगर खरीद विचारधारा नहीं बल्कि सस्ती कीमत को देखते हुए हो रही है तो देश इसे जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूसी तेल पर कोई आधिकारिक गाइडलाइन नहीं जारी की है, लेकिन रिफाइनरियां जोखिम को देखते हुए खुद कदम उठा रही है। MRPL और HPCL मित्तल एनर्जी ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। वहीं IOC और BPCL केवल गैर प्रतिबंध रूसी कंपनियों से सीमित मात्रा में ऑयल ले रही हैं। नवंबर में आयात 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, क्योंकि कई कंपनियों ने प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले ज्यादा बुकिंग कर ली थी। दिसंबर में यह आंकड़ा 1 से 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया दिल्ली यात्रा में तेल पर भले ही अधिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भारत को निरंतर ईंधन सप्लाई देने का आश्वासन दिया। ट्रेडर्स का कहना है कि कई नए नाम जैसे कि ईस्ट इम्प्लेक्स स्ट्रीम, एफजेड, ग्रोवाल हफ एफजाइड और टेडान सोल्यूशन अब विंडार पोर्ट पर रूसी तेल उतार रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत के लिए वैकल्पिक रास्ते तेजी से बन रहे हैं। कैपलर के विशेषज्ञ सुमित का कहना है कि जनवरी में गिरावट दिखेगी, लेकिन सप्लाई पूरी तरह से रुकने की संभावना नहीं है। अब भले ही रूस की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ट्रंप टैरिफ का असर कहीं न कहीं रूस से होते हुए भारत पर नजर आने लगा है।